नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें देखिए प्रकृति पूजा को सर्वोच्च माना गया है। सनातन में ही सनातनी नदियों को पूजते हुए आपको दिखेंगे। सनातन में ही पर्वतों को सबसे पवित्र माना गया है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर ही मैया रानी का बसेरा है। सनातन में ही वृक्षों की पूजा होती है। सनातन में ही गाय को मातृत्व का दर्जा दिया गया है। सौ बात की सिर्फ एक बात ये कि सनातन इंसान को प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है, प्रकृति से लगाव रखना सिखाता है, प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति के प्रति सम्मान करना, ये सब कुछ सिखाता है। लेकिन आज इस युग में मानव जाति प्रकृति के प्रति जितनी लालची हो गई है, उसे देखते हुए कयामत की रात उतनी ही जल्द आनी बाकी है। तभी तो देखिए इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया अब सनातन के पथ पर चल पड़ा है। मुल्क की आवाम में ग्रीन इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया है। आखिरकार ये ग्रीन इस्लाम है क्या? क्या अब इंडोनेशिया की घर वापसी का समय आ चुका है? देखिए धर्म ज्ञान की इस पर ये खास रिपोर्ट। कयामत की रात से पहले इंडोनेशिया में बड़ा परिवर्तन। सनातन की राह पर मुल्क के 86% मुसलमान। ग्रीन इस्लाम के रास्ते पर चला इंडोनेशिया। अब क्या होगी इंडोनेशिया की घर वापसी? ग्रीन इस्लाम का मतलब क्या सनातन है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस समय देखिए जलवायु परिवर्तन की मार से पूरी दुनिया त्रस्त है। खाड़ी देशों ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ क्या की, क्लाउड सीडिंग क्या करवाई कि अब आवाम का जीवन अस्त व्यस्त इस वक्त हो गया है। जी हाँ, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान, इन मुल्कों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि दर्जनों शहरों में बाढ़ आ गई है। और अब जो कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में इंडोनेशिया भी आ चुका है और इस कारण उसे अब खुद की चिंता भी सताने लगी है। हालात इतने गंभीर हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की मार से मुल्क के कई शहर जलमग्न हो चुके हैं, वो भी इंडोनेशिया में। और कुदरत की इसी मार से बचने के लिए अब मुल्क में ग्रीन इस्लाम का झंडा बुलंद किया गया है। क्या है ग्रीन इस्लाम? ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। ग्रीन इस्लाम की ओर बढ़ता इंडोनेशिया। क्या है ग्रीन इस्लाम? इंडोनेशिया पर आनी बाकी है कैसी आफत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल देखिए इस समय इंडोनेशिया कयामत को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश से जोड़ रहा है और इसी विनाश को रोकने के लिए कयामत के डर से अब इंडोनेशिया में ग्रीन इस्लाम पर जोर दिया जा रहा है। अब देखिए इस्तेकाल मस्जिद के इमाम नसरुद्दीन उमर का कहना है कि मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी कमियां ये रही कि हम पृथ्वी को महज एक वस्तु मानते हैं और हम प्रकृति के प्रति जितने लालची होंगे, प्रलय का दिन उतना ही जल्दी आएगा। और इसी सोच के साथ ग्रीन इस्लाम को फोकस में रखते हुए इन दिनों इंडोनेशिया में ऐसे इस्लाम की मांग हो रही है जो लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक बनाए। ग्रीन इस्लाम का मतलब है धार्मिक तरीके से पर्यावरण का ख्याल रखना। ग्रीन इस्लाम पर जोर देते हुए ये बताया जा रहा है कि रमजान के दौरान रोजे रखने की तरह ये हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि वो पृथ्वी के संरक्षक बने। नमाज अदा करने की तरह पेड़ लगाने की आदत भी खुद में डालें। अब गौर करने वाली बात यह है कि मुल्क की 86% मुस्लिम आबादी ग्रीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ी है। और जिस प्रकार देखिए सनातन में प्रत्येक सनातनी को प्रकृति पूजा हर सनातनी जानता है और ठीक वैसे ही मुस्लिमों को धार्मिक गतिविधियों के जरिए पर्यावरण को संरक्षित किए जाने का पाठ इस वक्त इंडोनेशिया में पढ़ाना शुरू हो चुका है। और इंडोनेशिया की देखिए इसी नेक पहल की प्रशंसा इस वक्त दुनिया भर में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अब सवाल ये भी उठने लगे कि क्या अब इंडोनेशिया की घर वापसी होने वाली, क्योंकि देखिए इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि इस्लाम के आने से पहले इंडोनेशिया का मुख्य धर्म सनातन ही रहा है। और आज भी अगर आप इंडोनेशिया जाएंगे तो इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 90% आबादी हिंदुओं की आपको मिलेगी। बहरहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और ग्रीन इस्लाम के मतलब से आप क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।